क्या आप तैयार हैं दुनिया की छत पर कदम रखने के लिए? एक ऐसी जगह जहां आसमान पहाड़ों को छूता है और झीलें किसी आईने की तरह चमकती हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के छुपे हुए खजाने। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाऊंगा उस स्कर्दू के उन 10 जादुई मकामात पर जिन्हें देखे बगैर आपका सफर अधूरा है। शंग्रीला की खूबसूरती से लेकर देवसाई की खामोशी तक सब कुछ मिलेगा आपको इसी एक वीडियो में। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बनने वाला है। नंबर 1, शंग्रीला रिजॉर्ट। इस स्कर्दू का सबसे मशहूर मकाम शंग्रीला रिजॉर्ट है। उसे लोअर कचोरा झील भी कहा जाता है। उसकी खूबसूरती को देखते हुए उसे लोग हेवन ऑन अर्थ भी कहते हैं। यहाँ आने वाले सयाह सबसे पहले इस दिल की शक्ल वाली खूबसूरत झील से मुतासिर होते हैं, जिसके किनारे सुर्ख छतों वाले कॉटेजेस और सब्ज पहाड़ों का जादुई मंजर मौजूद है। ये जगह सिर्फ फोटोग्राफी के लिए नहीं बल्कि क़याम के लिए भी मिसाली है। शंग्रीला के अंदर एक पुराना D3 त्यारा मौजूद है जिसे अब रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ दाखिला फीस 1000 रुपए है, लेकिन जो सुकून, मंजर और माहौल यहाँ मिलता है वो इस कीमत से कहीं ज्यादा कीमती है। नंबर 2, अपर कचोरा झील। शंग्रीला से थोड़ा आगे वाक़े अपर कचोरा झील है। एक पुरसुकून, गहरी और शफ़ाफ झील जो आपके दिल को छू जाने वाली खूबसूरती रखती है। यहाँ की होटलिंग का तजर्बा बाकी झीलों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। स्पीड बोट्स और जेट स्की एक मुकम्मल एडवेंचर है। इस झील की खास बात यह है कि यहाँ हुजूम कम होता है और फितरत ज्यादा। झील का नीला पानी, पहाड़ों का अक्स और इर्द गिर्द की खामोशी एक रूहानी सा तजर्बा बन जाती है। नंबर 3, खरपोचो किला। उस स्कर्दू शहर के वस्त में वाक़े एक बुलंद पहाड़ी पर बना हुआ खरपोचो किला यानी किलों का बादशाह। ये किला 17वीं सदी में तामीर हुआ और यहाँ से पूरे शहर और गर्दोनवाह के पहाड़ों का दिलकश नज़ारा किया जाता है। किले तक जाने के लिए एक खूबसूरत सा ट्रैक मौजूद है जो कदरे चढ़ाई वाला है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं स्कर्दू शहर आपके पैरों तले बिछता चला जाता है। अगर आप तारीख और कुदरती मनाजिर दोनों के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए बेहतरीन है। नंबर 4, शुगर किला। शुगर वादी में वाक़े शुगर किला एक ऐसा मकाम है जो माजी और हाल को जोड़ता है। 400 साल पुराना ये किला अब एक खूबसूरत सकाफती होटल में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ दाखिला की फीस 800 रुपए है। अंदर बल्ती तर्जी तामीर, लकड़ी के खूबसूरत दरवाजे और खूबसूरत बागात देखने को मिलते हैं। यहाँ रिहाइश इख्तियार करना एक शाही तजर्बा होता है। यहाँ वक्त जैसे रुक सा जाता है। जैसे बहार के मौसम में यहाँ एप्रीकोट ब्लासम और चेरी ब्लासम इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करता है। नंबर 5, सतपारा झील। उस स्कर्दू से चंद किलोमीटर दौरे वाक़े सतपारा झील एक कुदरती ग्लेशियर की झील है जो नीलगों पानी और पुरसुकून माहौल के लिए मशहूर है। यहाँ सिर्फ बैठकर पानी की लहरों को देखना और उसकी आवाजें सुनना एक जहनी सुकून देता है। ये झील उस स्कर्दू शहर के पानी का बड़ा जखीरा भी है और इस पर सतपारा डैम भी वाक़े है। नंबर 6, मंठोका वाटरफॉल। मंठोका वाटरफॉल खरमिंग वैली में वाक़े एक 180 फुट बुलंद आबशार है जो एक खूबसूरत गांव के बीचों बीच वाक़े है। यहाँ तक पक्की सड़क मौजूद है और रास्ते भर दरिया सिंध आपके साथ साथ सफर करता है। यहाँ का सब्जा, पहाड़ी माहौल और मकामी खाने एक मुकम्मल देही कुदरती तजर्बा फराहम करते हैं। सर्दियों में ये आबशार मुकम्मल तौर पर जम जाती है और गर्मियों में यहाँ कैंपिंग और रात गुजारने के लिए कॉटेजेस भी दस्तयाब होते हैं। नंबर 7, सरफरंगा सहरा। जी हाँ, रेत का सहरा जो बर्फीले पहाड़ों के दरमियान वाक़े है जो सर्दियों में बर्फ से ढक जाता है। ये मंजर बज़ाहिर नाकाबिल यकीन लगता है, मगर जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो कुदरत के करिश्मे पर यकीन आ जाता है। रेत के नरम टैले और इर्द गिर्द बुलंदो बाला नीले आसमान का हुसैन इम्तिजाज जैसे कुदरत ने अपने कैन्यूस पर एक शाहकार तख्लीक किया हो। यहाँ दुबई की तर्ज पर डिजर्ट सफारी से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं जिसकी कीमत 1000 रुपए है और उस जीप में 4 लोग आ जाते हैं। यहाँ इसके अलावा भी बाइक राइडिंग, क्वाड बाइकिंग, घड़सवारी और पैराग्लाइडिंग की भी सर्विस मौजूद है। अगर आप एक अलग, खामोश और जादुई तजर्बा चाहते हैं तो सरफरंगा सहरा आपकी फहरिस्त में जरूर होना चाहिए। नंबर 8, बाशो वैली। बाशो वैली एक कुदरती और पुरअसरार वादी है जो अब भी अवामी हुजूम से महफूज है। यहाँ पहुँचने के लिए लकड़ी का पुल, दरिया की गुरजती रवानी और तंग जीप रोड का ट्रैक आपको एक मुकम्मल एडवेंचर का एहसास दिलाते हैं।
यहाँ के बुलंद दरख्त, बहते चश्मे और खामोशी आपके दिल को सुकून देते हैं। सर्दियों में बाशो वैली मुकम्मल तौर पर बर्फ से ढक जाती है, जैसे किसी सफेद चादर में लिपटी ख्वाबों की सरजमीन हो। नंबर 9, देवसाई नेशनल पार्क। देवसाई के मैदान दुनिया के बुलंद तरीन मैदानों में शुमार होते हैं। यहाँ पहाड़ भी इतने मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ आप खुद को आसमान के करीब महसूस करते हैं। यहाँ का मौसम सख्त लेकिन मंजर लाजवाब होते हैं। जून से सितंबर तक ये मैदान खुला रहता है और फूलों, झीलों और नायाब जानवरों का घर बन जाता है। यहाँ वक्त गुजारना ऐसे ही है जैसे आप किसी जादुई दुनिया में दाखिल हो गए हों। देवसाई के बीचों बीच वाक़े शिवसर झील एक आईने की तरह चमकती हुई झील है। अगर मौसम साफ हो तो उसके पानी में नांगा पर्वत की झलक भी दिखाई देती है। यहाँ बैठना, नीला आसमान देखना और मुकम्मल खामोशी महसूस करना एक रूहानी लम्हा होता है। यहाँ पाए जाने वाले जंगली जानवरों में भूरा रीछ बहुत मशहूर है, जो बसा औकात आपके कैंप्स के नजदीक भी आ जाता है। नंबर 10, खपलू। बल्तिस्तान की एक दिलकश वादी खपलू। ये इलाका कराक्रम के बुलंद पहाड़ों के दामन में वाक़े है। यहाँ से दुनिया की 21वीं बुलंद तरीन चोटी माशबरम बहुत करीब से दिखाई देती है। खपलू न सिर्फ कुदरती हुस्न बल्कि अपनी तारीखी इमारत की वजह से भी मशहूर है। यहाँ सबसे नुमाया मस्जिद चुकचन है, जो 13वीं सदी में तामीर हुई और खित्ते की कदीम तरीन मसाजिद में शुमार की जाती है। इसी तरह खपलू किला, जो तकरीबन 200 साल पुराना है, तब्ती और ईरानी तर्जी तामीर का शानदार इम्तिजाज पेश करता है। इसके अलावा भी यहाँ घूमने के बहुत से मकामात हैं जो सयाहों का दिल जीत लेते हैं। ये इलाका एक ज़माने में मारखोर के शिकार के लिए भी मशहूर रहा है, खास तौर पर अंग्रेज दौर में। खपलू हर साल न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि गैर मुल्की सयाहों की भी तवज्जो का मरकज बनता जा रहा है और बजा तौर पर ये उस्किर्दू का एक कीमती मोती है। ये थे उस्किर्दू के 10 जन्नत नज़ीरे मकामात, वो जगहें जो आपकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन सकती हैं। आपको उनमें से कौन सी जगह सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वो उस्किर्दू की सैर से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।